Bye.
महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरे से। पहले सभी माता बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी पहले महाराज जी की वंदना बोलेंगे। अभी आपने ये और उन्होंने एक शेर तकी नाम के हज करने वाले मौलवी थे, उनको उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने इस रास्ते का उन्होंने बतलाया। तो इसे आप बड़े प्यार ध्यान से सुनेंगे। पहले महाराज जी की वंदना बोलेंगे। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु कर
प्रकट गुरु, गुरु बिन तरिए न कोई। गुरु प्रसाद प्रभु पाइए, गुरु बिन मुक्ति न होई। जा खोजत ब्रह्मा तके, सुन नर मुनि और देवा। कह कबीर सुन साधुओ, कर सतगुरु की सेवा। फिरत फिरत प्रभु आइयो, पढ़ियो ना सरनाए। नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति। जन कबीर कर बंदना, के विध करिए सेवा। आर पार की गम नहीं, नमो नमो गुरु। बार बार की गम नहीं, नमो नमो गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। परम पिता परमात्मा की हंस आत्माओं, गुजर को माता बहनों भाइयों, ये हमें सभी को पता है कि हर साल ये हमारे हजूर महाराज परम कृपाल सिंह जी महाराज का जन्मदिन हम पहले से सैकड़ों वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं। और ये सारे ही हिंदुस्तान नहीं, देश विदेशों में भी इनका जन्मदिन मन रहा है। ऐसी महान हस्तियों का, ऐसे महान संत महात्माओं का हम क्यों जन्मदिन मनाते हैं और हमारे को ये जन्मदिन मनाने का क्या मतलब है। ये जो आज हमारे को हमें इस दुनिया में आकर के दुनिया में उन्होंने अपना इस परमात्मा का जो भी उन्होंने रूहानियत का रास्ता समझाया बताया और प्रभु की हमें तरफ लगाया, परमात्मा की तरफ हमारे को जोड़ा। ऐसी उनकी जो रूहानियत का जो रास्ता मार्ग है, जो परमात्मा के घर जाने का, प्रभु से मिलने का, यही हमें उनकी जो याददाश्त और यही हमको उनका जो परमात्मा का ये रास्ता मार्ग हमारे को हमें बार बार याद दिलाता है। और ये बार बार हमारे को हमें उनके प्रेम प्यार की जो हमें खुशियाँ मिलती हैं, प्रेम प्यार का जो हमें उन्हें उनकी याद आती है, हम उनको पल पल पे याद करते रहते हैं। तो ये एक हमारे ऐसे परमात्मा के यहाँ जब हम इस परमात्मा के घर जाना चाहते हैं, प्रभु के धाम जाना चाहते हैं, तो प्रभु हमारे ऐसी आत्माओं के लिए, परमात्मा ऐसी आज हमें प्रभु से मिलाने के लिए, अपने आप में एक में करने के लिए, वो परमात्मा हमको हमारे लिए कोई न कोई किसी देश काल में समय में वो हमें ऐसे महान पुरुष भेजता है, ऐसे संत महात्मा आते हैं जो हमें परमात्मा की तरफ जोड़ देते हैं, प्रभु की तरफ हमें मिला देते हैं। तो ये हमारे आज इस
जो इस भारत देश में, भारतवर्ष में, क्या देश विदेशों में भी इस परमात्मा को ये जानते हैं कि परमात्मा हम सबका एक ही है, परमात्मा हमारा सबका, उसने सारी दुनिया को हमें एक ही रास्ता से, एक ही मार्ग से हमें यहाँ भेजा है। देश कोई भी हो, चाहे हम कहीं भी किसी भी देश का जगह हो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो हमारा पाकिस्तान हो, लेकिन वहाँ जो है सभी परमात्मा का जो अंश आत्मा है वो हम सबके अंदर एक जैसी है। तो ये जो हमें ये ऐसे वक्त, ये ऐसे समय, ऐसे हमें प्रभु के जो भेजे हुए आज ऐसे सद्महात्माओं से जब हमारा मेल होता है, मिलाप होता है, तो हमें वो सही मायने में हमको हमें परमात्मा के धाम, परमात्मा के घर ले जाने का हमें मार्ग रास्ता देते हैं। तो ये एक हमें बड़े विचार सोचने की बात है कि संत दुनिया में आते हैं और हमें किस तरह से और कैसे हमें परमात्मा से वो जोड़ते हैं, कैसे परमात्मा के धाम ले जाते हैं। हम तो इस दुनिया में परमात्मा को देखा ही नहीं, परमात्मा हमें कभी नजर नहीं आया, ना परमात्मा का घर आया, ना रास्ता आया, ना मार्ग आया। तो हम तो एक परमात्मा से अनमुख है, बेमुख है। चाहे बेशक हम परमात्मा की आत्मा है, प्रभु के अंश है, लेकिन हमारा जो आज परमात्मा से मिलने का, परमात्मा के घर जाने का जो रास्ता मार्ग है, उसका हमें कोई पता नहीं वो हमारा रास्ता मार्ग कहाँ और कैसा है। तो ये एक हमारा ऐसा जो हमने अभी ये गजल सुनी, ये तुलसी साहब हमारे जो ना पेशवा घराने के राजा थे, राजकुमार थे। काफी समय से इन्होंने अपना घर बार छोड़ करके और भगवान की सेवा भक्ति भाव में लगे थे। ये जो शेर तकी जो थे, ये एक मौलवी थे और ये जो है एक अपने किसी मस्जिद से हज करके जे आ रहे। शेर तकी जी तुलसी साहब जी को देख करके बोले कि प्रभु आपने जो परमात्मा का जो रास्ता है, प्रभु परमात्मा का घर है, क्या देखा है? शेर तकी ने जब ऐसे सवाल करे तो तुलसी साहब बोले कि शेर तकी मैंने तो देखा है, लेकिन जब आप मेरी तरफ कुछ ध्यान दोगे, अगर मेरी बात सुनोगे तो मेरा कहना सत्य है, और अगर मेरी बात ना सुनो तो फिर वो बात सही नहीं है। बोले नहीं, मैं बात आपकी सुनूंगा और मुझे आप समझाओ कि परमात्मा का घर कैसा है, कहाँ है। तो शेर तकी को जब उन्होंने समझाया कि शेर तकी कि आप जब जिस हज में बैठते हो और जिस मस्जिद में बैठते हो और उस खुदा का नाम लेते हो, उसके लिए जो भी प्रार्थना करते हो, वो जगह कैसी है? शेर तकी कहने लगा वो तो बहुत अच्छी जगह, मार्बल की जगह, और उसमें जो है ना फर्श अच्छे बिछे हुए हैं और बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा है, वो बिल्कुल जगह एकदम ठीक है। तो कि शेर तकी जिस मस्जिद में तुम बैठते हो, जिस मस्जिद में तुम हज करते हो,
जब वो इतनी अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, तो तुमने जो तुम्हारा परमात्मा है, अल्लाह है, जिसको तुम याद करते हो, प्रार्थना करते हो, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर वो कहाँ कैसे बैठा है? वो तुम्हारे अंदर तो उसके लायक कोई जगह ही नहीं है। इतनी ठीक, इतनी अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि ये जो तुम बाहर की दुनिया में बैठे हो, बाहर की दुनिया में जो रह रहे हो, ये तो दुनिया जो है हमारी आनी जानी है, और दुनिया ये जो है गैरों की दुनिया है। इसमें कोई हमारा परमात्मा के धाम जाने का, प्रभु से मिलने का, एक में होने का, इसमें कोई हमारा बाहर कोई तरीका रीजन नहीं है कि हम परमात्मा को देख लें, पा लें, या हम उनके धाम पहुंच जाएं। परमात्मा तो हम सबके अंदर है। परमात्मा तो कोई हमारा ऐसा घट नहीं, चाहे वो कोई भी किसी तरह का जीव है, सब में परमात्मा है। लेकिन शेर लगी हम उस परमात्मा को देख नहीं रहे हैं, और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम अपने आप को भी भूले हुए हैं, और हम अपने अंदर भी हम भूले हुए हैं। जो परमात्मा को हमें जहाँ बैठाना है, परमात्मा जहाँ बैठेगा, वो जगह तो हमारी जो है ना, संसार के इन बाहर के जो आज हमें ये जो दिख रहे हैं, जो भी बाहर हमारे को, हमारे जो इस संसार में जो हमें ये संसार नजर आ रहा है, हमारे अंदर ये बसा हुआ है, और ये हमारे अंदर इस तरह से ये हमारे अंदर बसा हुआ है कि हमसे कभी ये दूर नहीं होता है। हम कभी कोशिश करते हैं या कभी हम उसे याद करते हैं, तो हमारे अंदर वो हमें नहीं न मालूम होता है, ना वो हमारे को हमें अंदर दिखाई देता है, नजर आता है। क्योंकि जो हमने अपने आप अपने अंदर ये संसार जो हमने दिल में बसा रखा है, अपने अंदर जो आज ये बिठा रखा है, दुनिया के हमने ये सारा संसार, ये धन दौलत, बेटी बेटा, नाती पंती संती, इनका जो अंदर हमारे प्यार है, इनकी जो आसक्ति है, वो हमारे को परमात्मा को बैठने को जगह नहीं देते। इनको हम जितना अधिक प्यार करते हैं, जिनको जितना अधिक हम अपने मन दिल में चाहते हैं, हम इतना प्रभु को नहीं चाहते। इसलिए परमात्मा तो हमें नजर ही नहीं आता, परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, और ना हमको हमारे अंदर परमात्मा सही मायने से वो बैठता है, रहता है, लेकिन बैठता नहीं। तो क्योंकि ये दुनिया जब तक हमारे अंदर है, या हमारे अंदर हमारा ये जो संसार है, संसार का जो भी जलवा, जो भी संसार की जो आज ये हमें दिख रही है सारी चीजें, इनको हमारे अंदर बैठी है। हम जब तक भगवान को नहीं देख सकते, परमात्मा नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो सारी दुनिया है, इसका जब तक हमारे अंदर ठहराव है, या जितना भी हमारे अंदर इनका जो अक्षर है, तब भगवान का हमारे अंदर प्यार नहीं जाग सकता, और ना हमारे अंदर परमात्मा बैठ सकता। तो हमें यही समझा रहे हैं कि शेर तकी कि पहले आप अपने दिल को साफ करो। जैसे एक हाथ जो होती है, या अगर कोई भी अगर ऐसा इंसान जब पूजा पाठ करता है, वो भी अपनी जगह को साफ करके और अपना सही मायने से अपना स्थान सही चुन करके, और वो अपना अच्छा स्थान बना करके बैठता है।
एक अगर किसी भी कोई अगर गलियारे का गली का कोई कुत्ता होता है, वो भी पूंछ से साफ करके बैठता है। तो शेर तकी तुम्हारे अंदर तो परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठेगा उसमें तो पहले से ही वो जो लोग बैठे हैं, पहले से ये दुनिया बैठी है, तो परमात्मा बैठेगा। तो पहले तुम अपने दिल मन को साफ करो। जब आप अपना हृदय साफ करोगे तो परमात्मा आपको बैठ जाएगा। जब आपका हृदय पवित्र होगा, पाक होगा, तो परमात्मा जरूर आकर के बैठ जाएगा। अब वो बताते हैं कि भाई कि ये जो हमारा जो ये दिल है, हमारा जो हार्ट है, ये एक बहुत ही भगवान की बैठने की बहुत ही एक नाजुक जगह है। लेकिन यहाँ हमने अपने जो है ना संसार के, अगर हम देख रहे हैं संसार की जो हम करनी कर रहे हैं कि संसार में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। उनके हिसाब से उनका वो हमारे अंदर कर्म का वो हमारे अंदर पर्दे पड़ते चले जाते हैं। तो हमें ये समझा रहे हैं कि शेर तकी अगर तुम्हें भगवान अल्लाह से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो इस गैरों की दुनिया को पहले हटाओ अपने ध्यान से। अगर जब तुम अपने ध्यान से अगर इसको उठाओगे तो परमात्मा को बैठने का मौका मिलेगा और परमात्मा बैठेगा। ध्यान इन गैरों को हटा, उससे टिकाने के लिए कहते हैं ना कि अगर उससे बिठाना चाहते हो तो हमको अपना इस दुनिया का ध्यान बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ करके कहीं जंगल पहाड़ पर्वत चले जाए, गृहस्थी को छोड़ के चले जाए, या हम कोई अपने परिवार को छोड़ के चले जाए। नहीं, हमको हमें अपने दिल में हमारे सिर्फ एक ही ऐसी हमारे अंदर इच्छा रह जाए कि हम परमात्मा ही हमारे अंदर बैठे। इस दुनिया को अपना हित करना, प्यार करना, प्रेम करना, इस दुनिया के साथ रहना, लेकिन हमारा जो प्यार है और हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम है, उसका हमारे को परमात्मा का ही। तो वो परमात्मा हमारे को हमारे अंदर बैठेगा। हमारे अंदर अगर यही रहेंगे, या अगर हमारी यही चीज हमारी अगर पारिवारिक रहेगी, संसारिक चीजें रहेंगी, तो परमात्मा हमारे अंदर नहीं बैठ सकता। इसलिए वो समझा रहे हैं कि ध्यान इन गैरों का हटा, उसे बैठाने के लिए, परमात्मा को बैठाने के लिए। तो ध्यान क्या है कि जो हम संसार में चलते हैं, संसार में जब हम कोई कहीं ध्यान करते हैं तो हमारा ये मन दिल जो है ना उधर दौड़ने लग जाता है। हमने सोचा कि हमको अगर आगरा जाना है, हमें ये खरीदना है या हमने वो खरीदना है, तो हमारा ध्यान उधर चला गया कि हमें वो चीज खरीदनी है और वो चीज हमें लानी है। तो ये जो हमारे अंदर जो है ना इस तरह के कितने भी ऐसे जो विचार आते हैं, जो हमारे अंदर इतने ख्याल आते हैं, ये क्या है, हमें परमात्मा की तरफ नहीं ले जाते, परमात्मा की तरफ नहीं जाने देते। ये हमको क्या करते हैं कि हमको ये कभी कुछ करने को, कभी कुछ ध्यान करने को, कभी कहीं ध्यान करने को, कभी हम घर का ध्यान करते हैं, कभी दफ्तर का ध्यान करते हैं, कभी अपनी नौकरी का ध्यान करते हैं, कभी अपना ध्यान करते हैं, तब परमात्मा का ध्यान हम भूल जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हमको हमें परमात्मा का ध्यान कैसे आएगा। कहते तो ये है कि परमात्मा का ध्यान लगाओ और इस दुनिया का ध्यान हटाओ, लेकिन परमात्मा का हमारा ध्यान कैसे रहेगा? क्योंकि जब तक हम इस संसार में हमारा जो देह और हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा विचार आंखों के नीचे तक रहेगा, तो हम इस दुनिया के ख्यालों में, दुनिया के
विचारों में, दुनिया की तरफ हमारा ध्यान दौड़ता रहेगा। क्योंकि ये हमारी जो आंखें, कान है, नाक है, मुंह है, या हमारा जो भी आंखों से नीचे जितनी हमारी जो मन इंद्रियां हैं, वो हमें ऊपर नहीं जाने देती, और हम इन मन इंद्रियों के द्वारा हम संसार में दौड़ते रहते हैं, और यही हमारे ख्याल विचार में आते रहते हैं, यही ध्यान में आते रहते हैं कि अभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी हमें वहां जाना है, तो कभी हमको ये करना है, अभी कल वहां जाना है, कल पार्टी में जाना है। इस तरह से हमारा जो है ना सारा दिन और हमारे सारे ख्याल विचार इसी संसार में चले जाते हैं, प्रभु की तरफ नहीं जा पाते। तो हमारे को हमें ये समझा रहे हैं कि शेर तकी, तुम अपना ऐसा कुछ अगर अपना हृदय पाक पवित्र करो, और उस परमात्मा को जब तुम याद करोगे तो वो परमात्मा क्या होगा कि तुम्हारे नजदीक आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी तरफ उसका ख्याल आना शुरू हो जाएगा, और तुम्हारा भी ध्यान उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा जब तुम उनकी तरफ ख्याल करोगे, विचार करोगे। तो हमें यही समझा रहे हैं कि इस संसार के ध्यान से, इस संसार की दुनिया से हमें ऊपर उठना है। लेकिन हम तो इस संसार में जी रहे हैं, और इस संसार में क्या देख रहे हैं कि ये जो संसार कितना हमारा प्रिय है, और कितना संसार का जो हमारा ये आज जलवा है, हमको कितना अच्छा लगे, कितना अच्छा हमें लगता है, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब भगवान की तरफ जाते हैं, प्रभु की तरफ जाते हैं, तो ये वास्तव में ही हमारा ध्यान, हमारा विचार बदल जाता है, और ये दुनिया से हमारा ध्यान हटना शुरू हो जाता है। हमारा चाहे कितना भी कोई कितना अच्छा ध्यान हो, कहीं कितना भी हम अच्छा समझते हो, कहीं भी कितना हमारा कोई प्यारा हो, लेकिन वो जरूर प्यारा है, लेकिन प्रभु के प्यार से वो हमारा फिर बहुत ही कम हो जाता है। जब हम प्रभु की तरफ प्यार करना शुरू कर देते हैं, परमात्मा की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो इनकी तरफ हमारा सिर्फ कितना प्यार रहता है जब तक हम अपनी सांसों के तरीके से जी रहे हैं, शरीर के संबंध से जी रहे हैं, हमारा इतना ही इनसे नाता रहता है। लेकिन जो हमारे अंदर प्रभु हमारे अंदर बैठ जाता है, प्रभु हमारे अंदर अगर हमें प्रभु का रास्ता मिल जाता है, परमात्मा की रोशनी मिल जाती है, परमात्मा के अगर हमारे अंदर लाइट जल जाती है, तो हमारा ध्यान उधर मुड़ जाता है। तो हमें यही समझा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दुनिया हमारे ध्यान से जब हटती है, तो फिर परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान जरूर जाता है। आगे क्या है कि शेर तकी वास्तविकता का तो पता जब लगता है कि ये दुनिया हमारी क्या है, इसको हम जितना प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, या दुनिया जितना इसमें हमारा प्रेम हो रहा है, लेकिन ये प्रेम हम, ये दुनिया हमारी क्या है, और इस दुनिया का प्रेम क्या है, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम इनको प्यार करते ना, चाहे हम अपने नाती बेटी बेटों को प्यार करें, धन को प्यार करें, घर को करें, मकान को करें, व्यापार को करें, किसी भी रोजगार धंधे को हम प्यार करते हैं, तो होता क्या है कि जब हमारे को हमें वो प्यार में हमारे में कभी कोई कमी आती है, या कोई किसी तरह से उसमें घाटा पड़ता है, या अचानक ही हमारे अगर किसी घर में कोई घटना गुजर जाती है, तो वो प्यार हमारा जो है दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, और हम उसको दुख महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, तुलसी साहब शेर तकी को कह रहे हैं कि तू कसमे दिल से देख। कसमे दिल का मतलब है हमारे अंदर एक परमात्मा की एक आंख और है। भाई ये आंख तो प्रभु ने दी है, तो इन आंखों से तो हम देख रहे हैं, ये संसार दिख रहा है, संसार नजर आ रहा है, लेकिन हमको इन आंखों से भगवान नजर नहीं आ रहा। और अगर हमको कहा जाए ना कि ये आंखों से भगवान को हमने देखा है, नहीं, पहचान ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, फिर भगवान
विधेयी है कि वो देही है? भगवान जब विधेयी है तो हमको देह में कैसे दिखेगा, और देह में दिखेगा तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। अगर वो किसी भी रूप में आएगा तो वो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो वो ये समझा रहे हैं कि पहले तू अपने दिल की वो आंख को खोल, जो तेरे अंदर, जो जिसको संत महात्मा कहते हैं कि वो हमारे अंदर एक तीसरी आंख है, हमारे अंदर सिर्फ नेत्र है, हमारे अंदर जो है एक थर्ड आंख है। अगर हम उसको जब खोलते हैं या वो किसी तरह से खुलती है हमारे अंदर, तब हमें ये नजर आता है, तब हमें ये दिखाई देता है कि ये संसार हमको कितना दुख दे रहा है। जिसको हम प्यार करते हैं, हम जिसको अपना समझते हैं, वही बेगाना हो जाता है। जिसको हम ये कहते हैं कि ये मेरा है, वही हमसे दूर हो जाता है, तो हमको दुख हो जाता है। अगर धन का कोई कमी आ जाए तो दुख हो जाता है, व्यापार में कमी आ जाए दुख हो जाता है। कहने का भाव ये कि कोई भी किसी प्रकार का कोई अगर नुकसान होता है तो हमको दुख होता है। तो ये समझा रहे हैं कि तू दिल, चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या ये तमाशे हो रहे तेरे दिल को सताने के लिए। ये कह रहे हैं कि तू आंख खोल के देख कि जो यहाँ जो तमाशे हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी, जो यहाँ जो संसार में जो ये हो रहा है, जल जो चलने का तरीका हो रहा है, या यहाँ जो भी जो खेल तमाशे हो रहे हैं, सज्जनों, ये हमारे दिल को दुखाने का है। आपने देखा है कभी कोई अगर किसी, अगर कहीं हमारे पास या हमारे अड़ोस में कभी कोई मेला लगता है या प्रदर्शनी लगती है, हम बच्चों सहित जाते हैं, और बच्चों को जब हम अपने साथ ले जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चों को कि देखो भाई, बच्चा देखता है कि यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है, और कहीं रिंग बिक रही है, कहीं पे मिठाई की दुकान लगी है, कहीं पे खिलौनों की दुकान लगी है, कहीं पे कुछ रुपये बिक रहा है, कहीं पे कुछ बिक रहा है। बच्चा बड़ा प्रसन्न हो रहा है। लेकिन जब वो बच्चा प्रसन्न हो रहा है और अगर वो बच्चे की अगर अचानक अगर उंगली छूट जाए, अगर माँ से या पिता से, और माँ बाप बिछुड़ जाए, तो मेला तो वही है, तमाशा तो वही है, लेकिन जो उसको खुशी मिल रही थी, जो उसको प्यार मिल रहा था, वो खुशी उसकी दुख में बदल गई। उसके माँ बाप उससे दूर हो गए, तो वो एकदम जो खुशी देख रहा था, पा रहा था, वो बदल गई। और देखा मेरे माँ बाप कहाँ गए, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, माँ बाप कहाँ गए। तो वो खेल तमाशा हमारा क्या हो गया, दुख में बदल गया। जो हम देख रहे, प्रदर्शनी देख रहे, वो दुकानें देख रहे थे, खिलौनों की देख रहे, मिठाइयों की देख रहे, वही हमारी एक तरह से वो हम बदल गए। यही हाल यहाँ पर शेर तकी को समझा रहे हैं कि शेर तकी, इस दुनिया में जिसको हम प्यार करते हैं या जिसको हम चाहते हैं या जिसको हित करते हैं, हमको एक न एक दिन वो हमको दुख दे जाता है, दुख देता है। तो इसमें जो हमारी आसक्ति है, जो इसको हम प्यार करते हैं, वही आसक्ति, वही प्यार हमारा आगे जाकर के दुख का कारण बन जाता है। तो ये समझा रहे हैं कि शेर तकी, तू पहले अंदर की आंख खोल। जब तेरी अंदर की आंख खुलेगी तो तुझे मालूम पड़ेगा, जब तू ध्यान में बैठेगा या तू जब ध्यान करेगा तो तुझे मालूम पड़ेगा कि ये दुनिया क्या हो रहा है, दुनिया में ये दुनिया कैसी है, और ये हमारी दुनिया सत्य है या असत्य है। तो इसे बड़े प्यार से तुलसी साहब समझा रहे हैं कि हमारी जब तक हम इस दुनिया में, हम अपने खाने पीने में, रहने सहने में, आपसे घर मकानों में रह करके, अपनी ऐश आराम में रह करके हम भगवान को भूले हुए हैं।
हमारे को हमें इन आंखों में, इन हाथों से, इन पैरों से हम जितनी सेवा करते हैं, जितनी भी पूजा पाठ करते हैं और जितना भी हम कोई किसी तीर्थ स्थान धर्म जाते हैं, वो हमारा नेक कर्म है, अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है। लेकिन भगवान के घर जाने का ये हमारा सत्कर्म नहीं है। भगवान के घर जाने का तो हमारा सत्कर्म हमारे अंदर भगवान के नाम की ही भभूति है। और जब तक वो हमारे को हमें वो नाम का अगर सहारा नहीं मिलता और हमारी जब तक हम उस नाम की नौका पे नहीं बैठते तो हम इस संसार के बहुत सागर से पार नहीं हो सकते। जैसे कोई दरिया में होता है, जैसे कोई या ऐसा कोई गंगा जमुना होती है, ऐसे इनको पार करने के लिए या तो हम कोई नाव का सहारा लेते हैं या कोई हम किसी स्टीमर का सहारा लेते हैं, तब हम उसमें पार होते हैं। ऐसे ही संसार में हमको हमें जब तक संसार के इस भवसागर से जब तक हम नहीं निकल सकते, जब तक इस 84 में से हमारा निकास नहीं होता, हम कर्मों के बंधन में जरूर है। और ये कर्मों का जब बंधन है या हमारी जो आज हमारे कर्मों की जेल है, इस जेल से हम रहित जब ही होते हैं जब कभी कोई हमको कोई संत मिल जाए और हमारे को नाम दे दे, फिर हम उस पर ध्यान दें और उसका स्मरण ध्यान भजन करें, तो हम जरूर परमात्मा की कृपा से पार हो जाते और हम बच जाते हैं इस जेल खाने में आने से। इस जेल खाने में हम और बार बार जन्म लेने से हमारा ये रास्ता खत्म हो जाता है। हम जीते जी इस रास्ते को पा लेते हैं, जीते जी परमात्मा से मिल जाते हैं। तो हमको यही समझा रहे हैं कि ये दिल सता क्या क्या है तेरे दिल को सताने के लिए। तो हमको इस संकला से और इस आज हमें इस जेल खाने से, इस 84 के आज चक्कर से हमको निकलना ही चाहिए। हम निकलेंगे नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा, जन्म हमारा कभी समाप्त नहीं होगा, आना जाना कभी मिटेगा नहीं। हमें इन कर्मों में अपना हिसाब देना ही पड़ेगा। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल भोगने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। तो कर्मों से हमें रहित होना, कर्मों से बंधन हमारे कट जाना और हम कर्मों से रहित हो जाए, तो हमारी जिंदगी परमात्मा में एक हो जाता है। जब हम कर्मों में ही आ रहे हैं, कर्म ही हम कर रहे हैं, तो फिर कर्म का तो भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं या किसी हम सेठ साहूकार से ले रहे हैं, बोरे से ले रहे हैं, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। और अगर पैसा नहीं देते तो वो उससे हमारा कर्जा नहीं छूटेगा, हमें उसका कर्जा देना ही पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर ये संसार के कर्मों का कर्ज है। और हम जब तक इस कर्ज को चुकाते नहीं तो हमारे को ये काल दे भगवान निरंजन भगवान के घर में नहीं जाने देते। वो भगवान के घर में जाने की वो हमारे अंदर प्रभु ने इतना सक्षम रास्ता बनाया है कि मैं नहीं कह सकता कि हमारे इस सर के पार से भी उसका 10 गुना महीने है। और वहां पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। जब हमारे वो कर्मों का हिसाब किताब होता है, अगर वो कर्म हमारे अगर अदा हो जाते हैं, कर्म हमारे पूरे हो जाते हैं, हमारा कर्ज चुक जाता है, तो हमें उस रास्ते से निकल जाते हैं। और उस रास्ते से जब निकल जाते हैं तो हमारे दिल में हमें ये मालूम हो जाता है कि वास्तव में ही हम संसार में एक इंसान नहीं, मानव नहीं, हमें भगवान की एक आत्मा, एक अंश है। उसी को कहा है ना रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर क्या है और उसका अंश कौन है? आत्मा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं कि वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर उसका चेतन आ जाए, अगर उसका हमें हमारे अंदर उसकी किसी तरह से अगर लाइट ज्योति जल जाए, क्योंकि आत्मा एक प्रकाश है, लाइट है, उसकी लाइट जल जाए तो हमारे को हमें ये मालूम होता है कि हम वास्तव में ये प्रभु के अंश हैं और हम बिल्कुल वास्तव में एक लाइट है, एक ज्योति।
हम एक ज्योति हैं, तो हमारे को कभी अंधेरा नहीं होगा, हमारे अंदर से कभी अंधकार नहीं होगा। तो यही बात समझाने से तकी को कि हमको हमें अपने दुनिया के ख्याल, दुनिया का ध्यान उठा करके प्रभु के ध्यान को करना, प्रभु की तरफ मुड़ना। आगे क्या फरमा रहे हैं कि हम तो इस संसार में आते हैं और आने से पहले या आने के बाद हम जैसे बड़े होते जाते हैं और जितने बड़े होते जाते हैं जितने ही हमारा माता बहनों हमारे अंदर ये कामना दौड़ जाती है। हम किसी काम को करते हैं ना तो हमको एक काम से हमारा दिल नहीं भरता, एक काम से हमारा काम नहीं चलता। हम सोचते हैं कि भाई अगर एक काम हमारा छोटा सा बन भी जाए तो हम सोचते हैं कि फिर हमारा एक काम छोटे से बड़ा बन जाए, बड़े से कोई और बड़ा हो जाए, उससे भी बड़ा फिर एक बड़ा हो जाए, तो हमारा कभी कोई एक हमारा दिल नहीं भरता, हमारा आवाज नहीं भरती और हमारी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। वो समझा रहे हैं कि एक दिल और लाखों तमन्ना। कहते हैं ना कि हमारे अंदर परमात्मा ने एक हमारा जो है ना एक दिल बनाया, एक मन है हमारे अंदर, एक मन है और एक मन के अगर माध्यम से हमारे देखा जाए तो हमारे लाखों तमन्ना है। हम घर में आते हैं, घर देखते हैं, जन्म होता है, बड़े होते हैं, विचार आता है कि हम एक साइकिल ले लें, चलो साइकिल हमारे को मिल गई, फिर साइकिल के बाद में फिर हमारा दिल मन करता है कि हम एक स्कूटी ले लें, स्कूटर ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, मोटरसाइकिल अगर मिल गई फिर हमारा दिल करता है कि चलो एक कार ले लें। कहने का मतलब मैं यही है कि हमारे सबके अंदर इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमारी आवाज पूरी नहीं होती, फिर भी कहते हैं कि अभी हमारा और बन जाए, घटिया में पड़े हैं फिर भी कहते हैं और बन जाए, फिर कहते हैं कि अगर हमारे नेक दम होती तो हम और कस करके दिखा देते। तो कहने का मतलब कभी हमारी आवाज पूरी नहीं होती और हमारा कभी पूरी हुई नहीं, आवाज पे आवाज बढ़ती जाती है, तो कभी इच्छा हमारी पूर्ण नहीं होती। यही बात आगे और समझा रहे हैं कि फिर ठिकाना क्या है भाई, जब हमारे अंदर ऐसी बात है, हमारे अंदर जब ऐसी बात है कि अगर हम हमारे दिल में यही है कि हमारे ये इच्छा बढ़ रही है, ये काम कर लो, इससे ये कर लो, इससे वो कर लो, इससे वो कर लो, तो हमारी अनेकों काम करने से हमारे दिल में जो है ना इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो भगवान के लिए इच्छा कब होगी, उसे बिठाने के लिए फिर क्या इच्छा होगी, और हम किस तरह से बैठाएंगे। तो ये फिर ठिकाना क्या है उसे बिठाने के लिए, हम बिठाएंगे कहाँ जब हमारे अंदर यही बैठा हुआ है, हमारे अंदर यही बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर भगवान को बैठाने की जगह कहाँ है। यही बात पर शेर तकी को समझा रहे हैं कि तुम अगर जहाँ भगवान को बैठाना है, जहाँ प्रभु बैठेंगे, वहां तो तुम्हारी जो है ना ये दुनिया की आवाज बैठी हुई है, ये दुनिया का तुम्हारा जो है ख्याल बैठा हुआ है, तो भगवान को बैठने की कोई नहीं। समझाते हैं क्या कुदर नकली मंदिर मस्जिद में जाए मुझे बड़ा अफसोस है। देखो हमें और कुछ अपने भगवान के कुछ ध्यान प्रकाश के तरीके से समझा रहे हैं तुलसी साहब। कैसे तकी ये जो भी हमने बनाई है, मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाया है या कोई गुरुद्वारा बनाया है, हमने कोई चीज भी बनाई है, ये हमने इसलिए नहीं बनाई कि इसमें हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा या हमें इसमें भगवान मिल जाएंगे। हमने तो इसको इसलिए बनाया है कि जो हमारे को हमारा ध्यान नहीं लगता या ध्यान हमारा नहीं जुड़ता या ध्यान हमारा करने को कोई हमें मार्ग रास्ता नहीं मिलता, तो ये आज हमारे कुछ बुद्धिमानों ने
इस मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को हमें इनमें सर झुकाने को और इसमें माथा टेकने को और उसमें जो भी इष्ट देवता की मूर्ति धरी है उसको मनन करने को, नमस्कार करने को, हम उसको हमारा सिर झुकता है और हम झुकते हैं। जब वो मंदिर की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो हम देखते हैं कि मंदिर हमारे शरीर के ही मुताबिक बनाए। हमारी खोपड़ी है वो मंदिर की चुटिया है। आपने देखा है वो ऊपर जो चुटिया बना देते हैं उसके पार्ट हैं जो हमारे शरीर के पार्ट है। इसी तरह से ये मंदिर है, तो ये जो बनाया है ईंटों से, गाड़े से, किसी भी हमने चीज से, तो ये तो हमने बनाया है। तो इसमें भगवान कहाँ मिलेंगे? जो हमने बनाया है, हमने अगर उसमें भगवान को बैठा दिया, हमने किसी भी इष्ट देवता की पूजा हमने करी तो हम उसको पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको अगर सिर झुका रहे हैं, उसको मनन कर रहे हैं, उसको श्रद्धा भाव दे रहे हैं, उनको हम अगर नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन हम सही मायने से भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं, शेर तकी को समझाते हैं कि शेर तकी इन मंदिर मस्जिदों से हमारा 84 का ये घेरा चक्कर नहीं समाप्त होता। हमारी ये जेल खाना हमारी नहीं छूटती, हमें ये जन्म मरण नहीं समाप्त होता। कहते हैं कि प्रभु ने तो हमको एक हमें स्वयं मंदिर बना के देखा है, दिया है भाई, इसको तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और बाहर के दुनिया के हम मंदिरों में भगवान को ढूंढते घूम रहे हैं, खोजते ढूंढ रहे हैं, तो बाहर की दुनिया में या गैरों की दुनिया में भगवान को कभी दर्शन नहीं मिलते। भगवान हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, हमें अपने आप अपने में खोजने की जरूरत है। तो कहते हैं क्या कुदरती मंदिर किया जाए साकिन उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए। क्या ये मंदिर दिया है, कौन सा मंदिर प्रभु ने दिया है, यह किसी ने नहीं बनाया है, ये भी भगवान का मंदिर है। और ये वास्तव में ही हमारा भगवान इसमें है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे अंदर पर्दे पड़े, हमारी आंखों पे पर्दे पड़े हैं, हमारे ऊपर कर्मों के पर्दे पड़े हैं, तो दिख ही नहीं रहा है। तो हमें ये समझा रहे हैं क्या कुदरती क्या मस्जिद साकिन दुख उठाने के लिए, साकिन कहते हैं आत्मा को, क्या ये आत्मा इसमें कष्ट उठा रही है, दुख उठा रही है, क्या ये दुख उठाने के लिए आई है? इसमें आत्मा जो आई है वो दुख उठाने आई है? नहीं, इसमें वो आत्मा भगवान की खोज करने आई है, भगवान के घर जाने के लिए आई है, प्रभु से मिलने आई है। लेकिन हम अपना आत्मा की ध्यान देकर ना देकर के हम इसमें अपने मन का ध्यान करते हैं, और जो मन का ध्यान करते हैं फिर हमारा ध्यान इस दुनिया में बाहर की बाहर ही रह जाता है। मन के हिसाब से हम बाहर की दुनिया में रह जाते हैं। आगे क्या फरमा रहे हैं कि क्या कुदरती कावे की तू ये मेहराब में सुन गौर से। आगे वो क्या फरमा रहे हैं कि शेर तकी हम जो अभी ये बाहर ढोलक बजा रहे, मजीरे, और या हम जो भी सितारे बाजे बजा रहे, इनको तो हम बजा रहे हैं, लेकिन इसमें वो ये बता रहे हैं तुलसी साहब कि हे शेर तकी, इस कुदरती काबे मस्जिद में काबे तू गौर से जो आवाज आ रही है, जो मतलब इसमें भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसको कितने गौर से सुन, तेरी समझ में आएगा।
के कुदरती कावे की मैं कुदरती मस्जिद का कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए कुदरती कावे की तू ये मेहराब में सुन गौर से। मेहराब कहते हैं हमारा जो माता, जैसे मस्जिद में जो है ना मौलवी अपने मस्जिद में बैठता है तो उसको क्या कहते हैं? मौलवी के बैठने के स्थान को मस्जिद में बैठते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं मेहराब में बैठा हूँ, यानी उस मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर बैठा है। और भाई हमारे जो मस्जिद में बैठते हैं मंदिर में तो क्या कहते हैं कि मंदिर के अंदर बैठे हैं। ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं कि शेर तकी कि भगवान को ध्यान में देके, ध्यान बैठ के देखेगा तो तेरे अंदर ही क्या है कि इसमें मेहराब में, तेरे इस मराम में और गौर से देखेगा सुनेगा तो प्रभु के घर से आवाज आ रही है। सज्जनों, वो आवाज हमारी हमको इन कानों से या उसकी आगर धुन को इन कानों से हम नहीं सुन सकते। वो तो अलग ही है कोई धुन, वो तो हमारा जो प्रभु से सुनने का है वो तो एक अलग ही है। तो उसको समझा रहे हैं कि आ रही है धुन सदा तुझे बुलाने के लिए। वो ऐसी आवाज नहीं है जैसे एक इंसान अगर बाहर से कोई नाम लेके याद करता है ना, चाहे उसकी आवाज अगर उसकी 20 कदम पे अगर पहुंच जाए तो उसे मालूम होगा कि मेरे को आवाज दे रहा है कोई और मैं चला, वो उनके पास आई। ऐसे ही जब हम अपने अगर प्रभु का ध्यान भजन करके हम अपने अगर जब यहाँ जाते हैं मेहराब में, यानी जहाँ जो लोग कहते हैं ना, जो हमें अपनी त्रिकुटी या बिरकुटी या ये दुनिया पर यहाँ जब आ जाते हैं तो भगवान के घर से वो आवाज आ रही है। हम गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो भगवान के घर से वो जो आवाज आ रही है, जो आवाज हमको उस परमात्मा के घर ले जाएगी, वो धुन प्रभु से हमें मिलाएगी, वो आ रही है। उसको जब हम गौर से सुनेंगे, लेकिन कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे कि वो कैसे, वो बता रहे आगे क्या शेर तकी इस संसार में ऐसे तुम भटकते रहोगे, अगर ऐसे दौड़ते रहोगे तो तुम भगवान को कभी अल्लाह मियाँ को नहीं पा सकते, तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। क्यों भटकता फिर रहा है यार तलाश से, क्यों भटकता फिर रहा है तू ये तलाश है यार, रास्ता सार्ग में दिलवर पर जाने के लिए। अब वो हमको असली तरीका से बताते हैं कि शेर तकी तू संसार में भटकने से काम नहीं चलेगा। जैसा कोई इंसान यहाँ जो है कभी किसी जगह तीर्थ कर रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कहीं मंदिर जा रहा है, तो कभी मथुरा जा रहा है, तो कभी हरिद्वार जा रहा है, कभी काशी जा रहा है। इस भटकने से कभी भगवान नहीं मिल सकते। बता रहे हैं क्या हमको ये संसार में चाहे पहाड़ पर्वतों में भटको, चाहे तीर्थों में भटको, चाहे मंदिर मस्जिदों में भटको, और चाहे माता बहनों तुम किसी भी जगह भटको, ये तो हमारे को भटकन है। लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर तुझे ये भटकन से हटना, भटकन से तुझे बचना है तो रास्ता सारग में है दिलवर पे जाने के लिए। रास्ता सारग में क्या है कि हमारे अंदर प्रभु ने भगवान के घर जाने के लिए 3 रास्ते खोले हैं। हम तीनों रास्ते से जाते हैं तो हमारे को हमें कहाँ जाना है, इसी मेहराब में आना है। पिंगला है, पिंगला है, सुषमना है। तो सुषमना के रास्ते से बता रहे हैं, जो सारंग कहते हैं उर्दू में सारंग, लेकिन इसको सूफी फकीर कहते हैं। लेकिन ये है हमारा रास्ता सुषमना का, कि तू जब सुषमना के रास्ते से जाएगा यहाँ तो तुझे दिलबर पे प्रभु के घर में
तुम्हें घर प्रभु का घर मिल जाएगा और परमात्मा के घर पर पहुंच जाएगा। दिल भर पर जाने, ये प्रभु के घर जाने। कहां पर? परमात्मा के घर जाने। जब हम परमात्मा के घर में जाते हैं तो हमारे को जब वो कोई सद्गुरु हमें परमात्मा के घर ले जाता है तो प्यार से, प्रेम से, सबूरी से, संतोष से हम उनके चरणों में प्रेम भाव से जब बैठते हैं तो हमें वो रास्ता बता देते हैं। आगे क्या सुना है? जो कुछ तू देगा हयम में, सारग में पाने के लिए, वो कहते हैं कि जो तुझे वो रास्ता देगा। कौन सा रास्ता? जो भगवान के घर में जाना है, जो हम सुषमा के रास्ते से आएंगे, भगवान से मिलेंगे, तो जब सबूरी से और शील संतोष से, प्रेम से मिलेंगे तो हमको वो भगवान के घर का रास्ता बताएगा, भगवान के घर में वो ले जाएगा। आगे गो से वातन गो गुस्ता जो करे कुछ दिन अमल। अब वो कहते हैं भगवान का जब रास्ता मिल जाता है, उनसे हमारी जैसे नाम की दीक्षा मिल जाती है, यह रास्ता बता देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि शेर की जब तू रास्ता पालेगा तो तुझे एकांत में और शांति से जब कुछ दिन तू अमल करेगा, जब तू कुछ दिन अमल करेगा तो तुझे भगवान के घर में पहुंचा देगा। क्या कह रहे हैं? ये गो से वातन हो गुस्ता जो करे कुछ दिन अमल, शांति से, सबूरी से बैठ करके, एकांत में बैठ करके तू ध्यान करेगा तो तुझे परमात्मा से मिला देगा। अल्लाह अकबर पे जाने के लिए किसके पास? भगवान के पास। अकबर किसके पास? अल्लाह के पास, प्रभु के पास तुझे वो पहुंचा देगा। जब तू कुछ दिन अमल करेगा, भजन करेगा, तो तू भगवान के घर में अवश्य पहुंच जाएगा। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल करके ध्यान दे। अब वो कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है और ये मैं कह रहा हूं कि तू भगवान के घर में जरूर पहुंच जाएगा। अगर तू इतना कार्य कर लेगा, इतना ध्यान कर लेगा, तो तू भगवान के घर में अवश्य पहुंच जाएगा। उन कुरान में लिखा है अल्लाह अकबर के लिए, ये तेरी कुरान में भी लिखा है, ये तेरी कुरान में भी लिखा है कि भगवान के घर में हम किस तरह जाते हैं। उन कुरान में लिखा है अकबर अल्लाह के लिए, भगवान के घर जाने के लिए ये लिखा है कि तुझे अगर परमात्मा से मिलना है, प्रभु के घर जाना है, तो तुझे जीते ही जीते जाना है, मरने के बाद नहीं। और मरने के बाद तो हमको घर चेंज करने का मौका मिलता है, लेकिन मरने के बाद भगवान नहीं मिलते, हमें जीते जी मरने की जरूरत है। ये कुरान में लिखा है मोतु कबला तू मौत, मरने से पहले मरो। और यही हमारे संत कहते हैं कि भाई हम पहले मर चुके हैं, तब हम कह रहे हैं कि भाई भगवान को मिल करके हम जिस तरह से मरे हैं उस तरह से मर के देखो। दादू पहले मर रहा है, पीछे मरे सब कोई, तो दादू ने पहले मर के देखा। यानी मरने का मतलब ये नहीं कि वो इस दुनिया से चले गए, भगवान की कृपा से उन्हें अपनी आत्म शक्ति को और परमात्मा के घर में पहुंचाता है। तो ये हमारी जो सांस है वो रह जाती है समय के अनुसार, जब वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है तो हमारे को होता क्या है कि हम संसार में जीवित रहते हैं, लेकिन जब हमारी सांस पूरी हो जाती है तो हमारा सीधा भगवान के घर में जाकर के अटैचमेंट हो जाते हैं। हम सीधे भगवान के, हमें किसी काल के गाल में नहीं, हम किसी कोई काल के देश में लौटना नहीं और ना हमें जमों के हाथ में जाना है, हम सीधे भगवान के घर में चले जाते हैं। तो सज्जनों, मैंने ये जो भी आपके सामने एक छोटी सी गजल का जो आज मैंने बखान किया है, ये तुलसी साहब ने ये पहले बहुत ही अच्छे फारसी और उर्दू में
माहिर थे। इन्होंने अपने उस समय के टाइम में बहुत जानते थे कोई फारसी उर्दू वगैरह पढ़ना, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ। फिर भी मैंने इसको जो भी टूटे फूटे शब्दों में आप लोगों को समझाया है, ये उन्हीं की महान कृपा है, उन्हीं की मेरे ऊपर दया है। तो मैंने आज के दिन सभी माता बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आज कृपाल सिंह जी महाराज की जन्म उपस्थिति में बहनों ने, भाइयों ने जो यहाँ इतना अपना समय टाइम दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। और यही मैं उनके चरण बंदरों में, चरण कमलों में प्रार्थना अरदास करता हूँ, जैसे भी जिस तरह की हमारे इन माताओं बहनों का, भाइयों का दे लक्ष्य उद्देश्य है, उसे वो पूरा करें। इसी के साथ वाणी विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सदगुरु तेरा ही सहारा। अब सब माता बहनें आरती बोलेंगी, इसके बाद अपना स्थान ग्रहण करेंगी प्रसाद के लिए और प्रेम से प्रसाद पाएंगे। आरती बोलिए। आरती निरंकार की तन मन सुरत लगाए, स्वामी तन मन सुरत लगाए, थारो बना सत सारे का, थारो बना सत सारे का, काला का जोत लहराए, जय सतगुरु जय गुरुदेवा। सभी आरती कर सब मुख दर्शन पाए, स्वामी सब मुख दर्शन पाए, सतगुरु दया करे तुमने, सतगुरु दया करे तुमने, दीनायल कुल खाए, जय सतगुरु जय गुरुदेवा। नयन धुने घंटा बजे, शंख बजे मृदंग, स्वामी शंख बजे मृदंग, मुखार मंडल बनाओ, मुखार मंडल बनाओ, मेघनाथ गज धाम, जय सतगुरु जय गुरुदेवा। सोने मंडल सोने सारंगी, घरे बजे अनूप, स्वामी घरे बजे अनूप, कूट बान छवेरो माई से, कूट बान छवेरो माई के, ऐसा पुरस स्वरूप, जय सतगुरु जय गुरुदेवा। कमलन की क्यारी बने भवर करे गोंजार, स्वामी भवर करे गोंजार, शीश सिंहासन बैठ गए, शीश सिंहासन बैठ गए, दिखे पुरस समान, जय सतगुरु जय गुरुदेवा। बीन बांसुरी मधुर धुनि बाजे पुरस अजूर, स्वामी बाजे पुरस अजूर, सुने सुने हंसा मगन होए, सुने सुने हंसा मगन होए, पीरे हमारा स्वरूप, जय सतगुरु जय गुरुदेवा। रंग मेलो में सतगुरु से पासु माया गनय पार, स्वामी सोवाया गनय पार, हंस जाय आनंद करे, हंस जाय आनंद करे, दिखे
सतगुरु जय गुरुदेवा आरत पूरन भई मन पायो विश्राम स्वामी मन पायो विश्राम सतगुरु के चरणों में सतगुरु के चरणों में कोट कोट पेरे नाम जय सतगुरु जय गुरुदेवा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरुराज के आनंद की जय। बोलो संत समाज की जय। पर गुरु महाराज की जय। अब थोड़ा आप लोग सब माता बहने लाइन बना करके और प्रसाद के लिए आप माँ स्थान ग्रहण करें प्रेम से। और जो माता बहनों को समय हो टाइम हो तो नाइट के प्रोग्राम को रुकें, और अगर कोई समय टाइम नहीं है और इच्छुक नहीं है तो माता बहनें नहीं रुके, अपना प्रसाद पा करके अपना घर की तरफ ध्यान दें।